बॉलीवुड की एक फिल्म राइटर है जिन्होंने कंगना रनौत ने जो महेश भट्ट पर आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को झूठा बताया है। इन्होंने कहा है कि कंगना जो कुछ इंटरव्यूज में कह रही है महेश भट्ट को लेकर वो झूठी बात है। महेश भट्ट के नेचर में ही नहीं है इस तरह की हरकत कि वो अपनी एक्ट्रेस पर जूता दे मारे। जी हाँ, आपको बता दें कि कंगना रनौत ने कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि वो लम्हे का जब स्क्रीनिंग रखा गया था तब महेश भट्ट पूरे क्रू के सामने न सिर्फ कंगना पर चिल्लाए थे, शाउट किया था, बल्कि कंगना पर चप्पल भी दे मारी थी। और अब राइटर शगुफ्ता रफीक, जो कि वो लम्हे और राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज जैसी फिल्में लिख चुकी है, उन्होंने कहा है कि मैं इस पूरे इंसिडेंट की चश्मदीद गवाह हूं और कंगना जो बता रही है बात वो बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बता रही है। शगुफ्ता ने कहा है कि पिछले 13 साल से मैं महेश भट्ट के साथ काम कर रही हूं। मैं कंगना की फिल्म वो लम्हे और राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज इन दोनों पर काम कर चुकी हूं और वो लम्हे वाला जो किस्सा हुआ था वो किस्सा मेरे आंखों के सामने हुआ था। वो कहती हैं कि ये बात सही है कि उस दिन स्क्रीनिंग के टाइम पर महेश भट्ट कंगना रनौत पर बहुत जोर से चिल्लाए थे, लेकिन इसके पीछे का कारण शायद लोगों को नहीं पता। स्क्रीनिंग का टाइम हो चुका था और कंगना उस दिन लेट आई थी। शगुफ्ता का कहना है कि कुछ चीजें थी जो कि शूट करनी थी, लेकिन कंगना की वजह से वो काम नहीं हो पाया। एक और बात जो शगुफ्ता ने कही कि महेश भट्ट ने कंगना रनौत को फिल्म ऑफर की थी जिस फिल्म में कंगना रनौत ने काम करने से मना कर दिया था। हालांकि शगुफ्ता कहती है कि ये उनका राइट है कि किस फिल्म में उन्हें काम करना है, किस फिल्म में नहीं, लेकिन इसके साथ जो कंगना रनौत बोलती है कि महेश भट्ट ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया था, यह बात तो बिल्कुल ही झूठी है। वो कहती है कि महेश भट्ट के नेचर में ही ये नहीं है कि वो अपनी किसी भी एक्ट्रेस पर इस तरह से जूता फेंक दे। शगुफ्ता ने कहा है कि वहां महेश भट्ट, कंगना रनौत और मेरे अलावा और भी लोग थे। शगुफ्ता ने कहा कि उस दिन वहां इवेंट पर महेश भट्ट, कंगना रनौत और उनके खुद के अलावा मोहित सूरी भी वहां पर थे और ये किस्सा इन सबके सामने ही हुआ। ये बात सच है कि महेश भट्ट चिल्लाए थे, लेकिन कंगना के लेट आने की वजह से उस पर चिल्लाए थे। और ये जो जूते वाली बात है, ये बात कंगना ने अपनी तरफ से जोड़कर बताई है। जहां एक तरफ शगुफ्ता ने कंगना की इस बात को झूठा बताया है, वहीं उन्होंने महेश भट्ट के बारे में कहा है कि महेश भट्ट कितने अच्छे इंसान हैं। शगुफ्ता कहती है कि महेश भट्ट ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं एक बार सिंगर हुआ करती थी, मैं ये सोचती थी कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन चांस देगा। शगुफ्ता कहती है कि उन्होंने अपने राइट ब्रेक के लिए बहुत ही ट्राई किया, लेकिन लोगों ने उन्हें चांस ही नहीं दिया। पूरी इंडस्ट्री में महेश भट्ट इकलौती ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने शगुफ्ता को ब्रेक दिया। शगुफ्ता कहती है कि महेश भट्ट इंडस्ट्री के उन चंद लोगों में से एक है जो न सिर्फ नए एक्टर्स को चांस देते हैं बल्कि नए म्यूजिशियंस को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, सबको चांस देते हैं। तो ऐसे में महेश भट्ट पर नेपोटिज्म का आरोप लगाना तो बिल्कुल गलत बात है। इसके साथ ही शगुफ्ता ने कंगना को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल किया है कि कंगना जिस तरह से महेश भट्ट पर आरोप लगा रही है उसे ये प्रूव होता है कि 2006 में वो लम्हे के दौरान ही कंगना को महेश भट्ट से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। जब उनको महेश भट्ट से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी और इतना बड़ा ये किस्सा हो गया, तो उसके बावजूद क्यों 2009 में राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज में एक बार फिर से कंगना ने महेश भट्ट के साथ काम किया। वो कहती है कि ये सवाल कंगना को खुद से पूछना चाहिए और उसके बाद लोगों पर उंगलियां उठानी चाहिए। तो कुछ इस तरह से राइटर शगुफ्ता रफीक ने अब कंगना रनौत पर सवाल उठा दिए हैं और कह दिया है कि अगर महेश भट्ट से 2006 में ही प्रॉब्लम हो गई थी तो एक बार फिर से 2009 में वो महेश भट्ट की फिल्म में क्यों नजर आई और क्यों तब आवाज नहीं उठाई और अब आवाज उठा रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शगुफ्ता का जो कहना है कि कंगना ने ये जूते वाली बात अपनी तरफ से ऐड की वो सही है, या फिर अब ये महेश भट्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी माफिया गैंग सक्रिय हो चुकी है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।